मोमेंट्स विद लाइबा। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो गाइज़, आज की वीडियो में मैं आपसे शेयर करूँगी मेरा 10 मिनट्स मॉर्निंग रूटीन जो लिटरली मेरी प्रोडक्टिविटी को बहुत ज़्यादा बूस्ट करता है। कोई बहुत ज़्यादा ओवर द टॉप चीज़ें नहीं, बस 10 मिनट्स की मेरी मॉर्निंग रूटीन। बहुत ही सिंपल स्टेप्स हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और चैनल पे मौजूद बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि न्यू आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा। तो सबसे फर्स्ट जो स्टेप है उठने के बाद वो है लाइट कांटेक्ट। और इस स्टेप को बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए क्योंकि नेचुरल लाइट से जो एनर्जी है ना वो इंस्टेंटली जो है एक्टिवेट होती है। धूप चाहे हो ना हो, बात हो रही है नेचुरल लाइट की। तो आफ्टर वेकिंग अप आपको जो सबसे फर्स्ट स्टेप है ना, आपको जाना चाहिए नेचुरल लाइट में। कुछ टाइम जो है 1-1.5 मिनट ही कम से कम भी, या ज़्यादा से ज़्यादा भी आप 2 मिनट भी अगर नेचुरल लाइट में जाएंगे ना तो उसके इतने फ़ायदे हैं ना। जब उठने के बाद फ़ौरन ही ये आंखों में जो नेचुरल जो रोशनी है वो जाती है ना, उससे ब्रेन को वेकअप सिग्नल मिलता है और अलर्टनेस जो है ना वो एक्टिवेट होती है। दूसरा फ़ायदा ये है कि जो नेचुरल लाइट है ना वो हैप्पी हार्मोन यानी कि सेरोटोनिन उसको बूस्ट करती है और आपका मूड जो है इंस्टेंटली जो है वो बेटर हो जाता है। सुबह की रोशनी से बॉडी का इंटरनल क्लॉक रीसेट होता है जिसकी वजह से नींद वाली जो हैवीनेस है वो उतर जाती है। उसके बाद जो सेकंड स्टेप है वो होता है हाइड्रेशन। और उठने के बाद आपको सेकेंडली क्या करना चाहिए, 1 गिलास पानी जो है वो पीना चाहिए क्योंकि रात भर जो है आपकी बॉडी में डिहाइड्रेशन हो जाती है। तो सुबह जो उठते साथ पानी पीने से जो है आप बहुत ज़्यादा एक्टिव फील करते हो, एनर्जी जो है इंस्टेंटली जो है बूस्ट होती है। और एम्प्टी स्टमक पानी पीने से मेटाबॉलिज्म जो है किक स्टार्ट होता है, डाइजेशन जो है बेटर होती है और ब्लोटिंग भी कम होती है। और हाइड्रेशन से ब्रेन को ऑक्सीजन भी प्रॉपर मिलती है जिसके फ़ायदों में आता है बेटर फोकस, ज़्यादा क्लैरिटी और हैवीनेस भी कम होती है। उसके बाद जो है मैं अपना बेड रिसेट करती होती हूँ, रूम टाइडी अप करती हूँ अपना। सिर्फ 1 मिनट लगता है और आप मेंटली काम हो जाते हो। और सफाई तो वैसे भी निस्फ़ ईमान है और रूम सेट हो, हर चीज़ डिसिप्लिन होना। लाइफ में डिसिप्लिन होना जो है ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है क्योंकि क्लीन इन्वायरमेंट जो है सबूत है क्लियर माइंड का। उसके बाद जो है नेक्स्ट स्टेप है लाइट स्ट्रेचिंग या कोई भी लाइट सी एक्सरसाइज। अगर आप वो भी नहीं कर सकते तो थोड़ी बहुत जो है घर में अंदर ही आप वॉक कर लें। ये जो है आपकी लेजीनेस, स्टिफनेस, सर दर्द जो भी है ना सबको दूर कर देता है। अगर आप स्ट्रेचिंग नहीं कर सकते, आप कोई भी किसी किस्म की एक्सरसाइज नहीं कर सकते, लेकिन एटलीस्ट आप 1 मिनट के लिए लाइट सी वॉक तो कर सकते हैं ना आप घर के अंदर ही, वो भी। तो ये भी आपके पूरे दिन को जो है ना देखें किस तरह से और भी फ्रेश और बेटर बनाता। ये सभी स्टेप्स करने के बाद, फ्रेश होने के बाद फिर नेक्स्ट स्टेप जो है फिर आता होता है ब्रेकफास्ट। और पहले जो है मैं अपने हस्बैंड का ब्रेकफास्ट जो है वो रेडी करती होती हूँ, फिर उसके बाद अपना ब्रेकफास्ट करती होती हूँ। और ब्रेकफास्ट रेडी करते हुए ना उस दौरान जो है मैं सोचती होती हूँ, प्लान करती होती हूँ कि आज के पूरे दिन के मेरे गोल्स क्या है जो मस्ट डू जो है यानी लाजमी करना ही करना है आज। वो कौन से काम है जो गुड टू डू है कि कर लो तो बेहतर है, और कौन से काम है जो अगर टाइम मिला तो ये काम आज करना है। ये जो 3 प्लानिंग्स जो है मैं करती होती हूँ। और मस्ट डू में कि ये लाजमी करना है, इसमें कोई बहुत मार्का मारने वाले बहुत ऊंचे काम नहीं। इसमें ये काम भी हो सकते हैं कि आपने लंच और डिनर में क्या बनाना है, क्या प्रिपेयर करना है। अगर तो कोई ईजी चीज़ है तो फिर आप कोई ऐसा काम जो आपके काफ़ी देर से पेंडिंग है वो आप साथ प्लान कर सकते हैं कि आज चलो आज ये काम रहता है मेरा, मैं ये भी कर लूँगी। और अगर तो बहुत मेहनत वाला खाना कुछ ऐसा बनाने वाला है जो बहुत टाइम लेता है, मेहनत लेता है, तो फिर आप पेंडिंग कर दें उस काम को कि आज नहीं, वो नेक्स्ट डे पे या किसी और दिन है मैं कवर कर लूँगी। अगर तो ज़रूरी है फिर तो आपको करना ही है। अगर तो नहीं, अगर गुजारा हो सकता है बाद के लिए तो फिर आप उसको बाद के लिए रख लें। ये प्लानिंग जो है ना, हर काम प्लानिंग से होता है। आप पहले से प्लान करके रखें कि आज पूरा दिन में मुझे क्या क्या करना है। उसके बाद आ जाता होता है ब्रेकफास्ट जो आपके फुल डे के लिए किक स्टार्ट होता है। तो अगर तो आपको ब्रेकफास्ट के अंदर चाय कॉफ़ी की अगर आदत है ना तो चाय और कॉफ़ी जो है ना वो आपको एम्प्टी स्टमक तो आपको नहीं लेनी चाहिए, हमेशा बाद में ही लेनी चाहिए आपको खाने के। चाहे ब्रेकफास्ट है, चाहे वो लंच है, चाहे वो डिनर है, बाद में भी ऐसे लेनी चाहिए कि कम से कम भी हाफ आवर का आपको गैप देना चाहिए। बिल्कुल खाने के साथ जो है नहीं लेनी चाहिए। इसकी एक बड़ी वजह यह है कि इनके अंदर चाय, कॉफ़ी है, ग्रीन टी है, इस टाइप की जो चीज़ें हैं ना इन सब के अंदर पाए जाते हैं टैनिन्स जो नेचुरल कंपाउंड्स होते हैं। इनके फ़ायदे भी हैं
लेकिन उनका सबसे बड़ा नुकसान ये है कि ये आयरन की एब्जॉर्प्शन नहीं आपकी बॉडी में होने देते, आयरन की एब्जॉर्प्शन को जो है रोक देते हैं। इसलिए कभी भी हेल्दी मील के साथ, कभी भी आपको खाने के साथ जो है चाय या कॉफ़ी नहीं लेनी चाहिए, ग्रीन टी नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि आपकी बॉडी में जो है आयरन एब्जॉर्प्शन जो है नहीं होने देते, इसको रोक देते हैं। और स्पेशली अपने बच्चों को, जो छोटे बच्चे हैं आपके, पैदा होने से लेकर 6-7 साल तक के बच्चे को तो बिल्कुल भी नहीं ना देना चाहिए आपको ये, क्योंकि अब हमारे बच्चे इतनी मुश्किल से थोड़ी बहुत कोई चीज़, दाल, कोई चिकन है, मीट है, कीमा, इस तरह कुछ खाते हैं, कोई वेजिटेबल, कोई फ्रूट खाते हैं। हमारे पीछे पीछे होती हैं, बच्चे खाते नहीं, खाने पीने में इतना तंग करते हैं, मुश्किल से थोड़ा सा खाते हैं। और अगर हम साथ उनको कि कोई ज़रा सा कोई प्रॉब्लम है, अक्सर जो है ना माएँ जो है फीवर में, नज़ला है, ज़ुकाम, इस सूरत में दे देती होती हैं बच्चों को चाय या कॉफ़ी। तो आप उसको वो देंगे, एक तो इम्यूनिटी उनकी ऑलरेडी जो है इतनी वीक हुई हुई है बीमारी की वजह से, ऊपर से उनकी खुराक नहीं ठीक, वो सही से खाते नहीं है, तंग करते हैं, खाने पीने में बहुत ज़्यादा चूज़ी होते हैं। अगर वो थोड़ा बहुत वो खाते भी हैं तो आपके वो चाय या कॉफ़ी देने की वजह से जो उसमें मौजूद टैनिन्स हैं, वो इसमें मौजूद जो ग़िज़ाइयत है उसको आपकी बॉडी में ठहरने ही ना दें, आपके बच्चे के अंदर रुकने ही ना दें। आपको उसके खाए का आपके बच्चे को कोई फ़ायदा ही ना हो तो फिर सोच लें कि हम ये ज़्यादती नहीं कर रहे बच्चों के साथ। सो लीव इट कि आज का कंटेंट तो नहीं था, लेकिन जब मैं बात करते करते कहाँ की कहाँ चल गई, जिनके बाद जब बच्चों की आती है ना, बच्चों की हेल्थ की बात होती है, वहाँ बहुत ज़्यादा पॉजेसिव, बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो जाती है। वहाँ पे मेरा सब्र जो है ना वो जवाब दे देता है, क्योंकि बच्चे जो है ना, चाहे मेरा है, आपका है, किसी का भी है, बच्चे मासूम होते हैं। वो टोटली हर चीज़ के लिए हम पे डिपेंडेंट होते हैं। वो अपना कोई भी काम, अपनी कुछ भी खुद नहीं करते, वो अपना अच्छा बुरा नहीं जानते, वो कुछ भी अपने लिए खुद नहीं कर सकते, वो हम पे डिपेंडेंट है। तो हमें हमेशा कोई सेफ़ स्टेप ही लेना चाहिए बच्चे के लिए। जो भी स्टेप लें, सेफेस्ट लें। आपका बच्चा आप पे डिपेंडेंट है, आप उसके लिए इसका सब कुछ है। जब आप अपने बच्चे की तरबियत कर रहे होते हैं, जब पेरेंटिंग स्टेज पे आप आते हैं ना, पेरेंटिंग कर रहे होते हैं, तो आप बच्चे को नहीं सिखा रहे थे, बच्चा नहीं सीख रहा होता, बच्चे से ज़्यादा आप खुद सीख रहे होते हैं। हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। मैं जब से माँ बनी हूँ, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊँ तो बहुत कुछ, बल्कि सारा कुछ ही ऐसा जो मुझे तब पता ही नहीं होता था, बस देखी देखाई सुनी सुनाई चीज़ें जो हैं वो ही मैं जानती थी। और जब मैं इस स्टेज पे आई हूँ तो अब मैं कहती हूँ कि मैं कभी पीडियाट्रिशियन के पास जाना पड़ जाए, डॉक्टर के पास जाना पड़ जाए आशिर को लेके, तो जो चीज़ डॉक्टर बोलने वाला होता है उससे पहले ही जो है ना वो चीज़ मुझे पहले ही पता होती है, मैं उस डॉक्टर से पहले बोल देती होती हूँ उस चीज़ के बारे में। यानी कि इतना, यानी कि नॉलेज आ गया हुआ है ना अब इन चीज़ों के बारे में कि बच्चे के साथ कुछ भी गलत, कोई ज़्यादती नहीं होनी चाहिए। बच्चे को वो दो जो उसका फ़ायदा है जिसमें, और उस चीज़ से दूर रखो जो बच्चे के लिए बहुत गलत है, नुकसान है जिसका। तो इसी के साथ आज के व्लॉग का एंड करते हैं। ब्रेकफास्ट जो है मेरा रेडी हो चुका है और अब मैं करने लगी हूँ अपना ब्रेकफास्ट। मिलते हैं एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।